अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के कमेंट में अपना सवाल करते हैं और वक्त ना होने के कारण मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है फाइनल एग्जिट ग्रुप, कफाला, मतलूब या फिर किस तरीके से कफाला लेना है, किस तरीके से एग्जिट लेना है, उन सारे सवालों को करते हैं और जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि कमेंट में इतना सारे सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। जिस वजह से मुझे ये वीडियो बना करके उन सारे सवालों को क्लियर करना होता है, आपका जो डाउट होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें और अपने हर एक सवाल का जवाब भी साथ ही साथ देते चलें। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा, डेली अपडेट होता रहता है आप लोगों के लिए। और यही नहीं, हर तरह का न्यूज़ वगैरह भी आप लोगों के लिए अपडेट करता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी दे दिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा सप्लायर कंपनी है, 4 महीना होने वाला है, सैलरी नहीं दे रहा है, धमकी भी दे रहा है, प्लीज़ सर हेल्प मी, क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प करो भाई प्लीज़। देखिए इतना प्लीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ तरीका बता करके, जो लीगल तरीका होता है वो बता करके, जो लॉ है यहाँ का वो बता करके। लेकिन मैं आपके पीछे पीछे तो घूम नहीं सकता, हेल्प आपको खुद से ही खुद को करना पड़ेगा। अब देखिए कंपनी अगर आपका चाहे सप्लायर हो चाहे कोई हो, कफील हो, 3 मंथ रेगुलर सैलरी आपको नहीं देता है, डेट शीट आप जाओ मकते अमल जाके कंप्लेन करो कि मेरी कंपनी या कफील या सप्लायर जो भी डजंट मैटर कि मेरा 3 मंथ से सैलरी होल्ड पे है और साथ ही साथ मेरे को धमकी भी देता है। आपका 2 से 3 हेयरिंग में क्लियर हो जाएगा केस, आपको सैलरी भी मिलेगा और आपका मनचाहा काम भी हो जाएगा, चाहे आप एग्जिट जाओ चाहे आप कफाला लो। क्योंकि एज पर सऊदी लेवल लो, अगर कोई कंपनी या कफील आपको 3 मंथ रेगुलर सैलरी नहीं देता है तो उस सूरत में आप कफाला भी ले सकते हो, उस सूरत में आप एग्जिट भी ले सकते हो, लेकिन मकते अमल में कंप्लेन करने के बाद ही ये होगा ये, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होने वाला है। खैर चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, रिप्लाई मी, भाई मुझे सऊदी अरेबिया आए हुए 1 साल हो गया है, मुझे ट्रांसफ़र लेना है लेकिन मेरी कंपनी ट्रांसफ़र नहीं दे रही है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एकामा भी वैलिड, एकामा आईडी वैलिड है, कैसे ट्रांसफ़र लूँ? अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करूँ करके नोटिस पीरियड दूँ तो बाकी चाहा हुआ कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसेशन देना पड़ेगा या नहीं? देखिए सबसे पहले चीज़ की कंपनसेशन, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है और आप 1 साल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हो तो उसमें आपको मज़ीद बचा हुआ 1 साल का कंपनसेशन कंपनी को तो देना पड़ेगा, क्योंकि एज़ पर सऊदी लेवल और ये कंपनी का हक बनाया गया। पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ हो गया कि अगर आप क्यूबा के कॉन्ट्रैक्ट में छेड़छाड़ करते हो यानी कि टर्मिनेट करते हो, तो जैसे ही आप टर्मिनेट करोगे आपको क्यूबा की तरफ से ऑटो प्रूफ का मैसेज आ जाएगा कि 60 दिन का टाइम है, या कफाला लो या एग्जिट लो। अगर दोनों में से कुछ नहीं लेते हो तो इलीगल हो जाओगे आप, आपके ऊपर हुरूफ जो है अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़छाड़ खुद से नहीं करो। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा मसला है, 1 साल हो चुका, अच्छी कंपनी आपके पास है, ट्रांसफ़र लेना है, तो आप पहले तो कंपनी से बात करो। नहीं मानता है आप अपना मकतमल में जाके कंप्लेन करो कि मुझे इस कंपनी से बेहतर अच्छा ऑफ़र लेटर है, ये मेरा ऑफ़र लेटर है, इससे ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, मैं ऑलरेडी इस कंपनी में 1 साल काम कर चुका हूँ, अब या तो ये कंपनी इतनी सैलरी दे या तो मुझे ये ट्रांसफ़र दे। तो वहाँ पे जब आप कंप्लेन करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको हुरूफ का टेंशन नहीं है, एग्ज़िट का टेंशन नहीं है और कफील या कंपनी धमका भी नहीं पाएगा। वो 2 में से कोई एक काम करेगा, या तो आपका एग्ज़िट लगाएगा या तो आपको कफाला देगा, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी क्यूबा के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अभी के टाइम में छेड़छाड़ नहीं हो। पहले तो छेड़छाड़ जिन्होंने कर लिया, क्योंकि आज से जो है 2025 में क्यूबा के कॉन्ट्रैक्ट में छेड़छाड़ करने से भी हुरूफ नहीं लगता था, लेकिन अभी जो है हुरूफ लग जाता है लोगों को। इसलिए आप लोग क्यूबा का कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़छाड़ ना करें और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मकते अमल में जाके कंप्लेन करें, उसके बाद लीगल तरीके से फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके साथ बेहतर ही होगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरे को सस्पेंड कर दिया गया है बिन लादेन कंपनी में, अब क्या करूँ, सैलरी भी नहीं दिया है। देखिए सस्पेंड का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एकामा सस्पेंड के ऊपर वीडियो बनाया था। देखिए एकामा सस्पेंड जिस भी बंदे का एक बार हो गया तो आप समझ लो कि आपका कहानी ख़त्म। सस्पेंड का मतलब हो गया कि आपका एकामा ख़त्म, सिस्टम से ही हट जाता है वो, आप कहीं के भी नहीं हो।
इसलिए जब भी आपका इकामा सस्पेंड कर दिया जाए तो आप चुपचाप से कहीं ना कहीं से एग्ज़िट ले लो, मक्ते अमन से ले लो, एम्बेसी से ले लो, एजेंट से ले लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन एग्ज़िट लेकर के चले जाओ। क्योंकि जितना आप इस मामले में उंगली करोगे उतना ही आप फंसते चले जाओगे, क्योंकि आपका इकामा सस्पेंड है। अब एक बार इकामा सस्पेंड हो गया तो फिर वो ज़िंदा नहीं होता, यानी कि रिन्यूअल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए जब भी इकामा सस्पेंड हो जाए आप फौरी तौर पे एग्ज़िट ले लो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा 6 साल हो गया है भाई, अभी मैं भी एग्ज़िट जाना चाहता हूँ। मेरा इकामा एक्सपायर 4/1/2026 को है, एग्रीमेंट का लास्ट डेट 6/12/2025 को, तो मैं क्यों नहीं हो रहा है टर्मिनेट, और मुझे एग्ज़िट जाना है भाई, मेरा 90 डेज़ बता रहा है, क्या करूं, प्लीज़ जवाब दे देना आप। देखिए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप 6 साल काम कर चुके हो, 2 साल के बाद आप कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका नोटिस पीरियड 30 डेज़ है तो 35 डेज़ पहले या मिनिमम 40 डेज़ पहले। लेकिन इस चीज़ का ख्याल है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा परेशानी होता है कि जब उनका नोटिस पीरियड होता है, मान लीजिए 30 डेज़ का नोटिस पीरियड है, तो वो क्या करते हैं कि 31 में या फिर 32 में या फिर 30 डेज़ में ही वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, जिस वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता। इसलिए इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर आपका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका इंड पे है, नोटिस पीरियड चेक करो और उससे 5 दिन 10 दिन पहले ही आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना है, जिस वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे नहीं जाएगा। उसके बाद आप अपने एग्ज़िट के लिए डिमांड कर सकते हो, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का मतलब है कि आपको एग्ज़िट या कफाला लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर ऑटो हरूप लग जाएगा। अब ऑटो हरूप से बचने के लिए आप अपने क्यूआ के साथ छेड़छाड़ ना करो। अगर बचना है तो आप पहले मकतब अमल में जाओ, मकतब अमल में जाके कंप्लेन करो। पहले कंपनी को एक रिटन में फाइनल एग्ज़िट के लिए पेपर दो, उसका एक कॉपी रखो। उसके बाद मकतब अमल में जाओ, जाके कंप्लेन करो कि मैं फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई किया, कंपनी मेरा जान नहीं छोड़ रहा है, ये मेरा रिज़ाइन लेटर है, मैंने ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे अपने कंपनी को नोटिफिकेशन दे दिया था एज अ पेपर, लेकिन वो एग्ज़िट देने के लिए नहीं मान रहा। तो वो बेस्ट तरीका होगा अगर आपके लिए, अगर हुरूफ से बचना है तो आपको हुरूफ भी नहीं लगेगा, आपको एग्ज़िट भी मिलेगा, जो एंड ऑफ सर्विस वो भी मिलेगा, जो सैलरी वो भी मिलेगा, जो लीव का पैसा होता है वो भी मिल जाएगा, अगर कोर्ट से आप एग्ज़िट ले लेते हो तो, ठीक है। अगर कफील या कंपनी बदमाशी करे तो खैर। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अफसर से एग्ज़िट जाने के बाद सऊदी वापस आ सकते हैं। देखिए, अगर अफसर पे आप एग्ज़िट लेते हो तो आपके ऊपर बैंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दो अलग बात है। अब बैंड का मतलब हो गया कब होगा, जब आप कफील या कंपनी अप्रूवल ना दे, वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुआ हो तो उसमें आपको बैंड भी लग सकता है। और अगर कफील या कंपनी अप्रूव कर देता फिर आप एग्ज़िट जाते हो तो फिर आपके ऊपर कोई बैंड नहीं लगता। तो दोनों चीज़ अलग अलग है। तो उसके लिए आपको मदार पेपर निकलवा करके, यानी कि बैंड का कॉपी निकलवा लेना है। जब भी आप अफसर से या फिर ऑप्शन फ्रॉम वर्क से एग्ज़िट जाते हो तो एग्ज़िट जाओ। उसके बाद आप जब भी आपका वीज़ा अप्लाई हो सऊदी के लिए तो 1-2 महीना पहले आप अपना बैंड का पेपर निकलवा करके चेक कर लो कि आपके ऊपर बैंड है या नहीं, आप सऊदी अरेबिया आ सकते हो या नहीं आ सकते। उसके लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर मैं निकाल के क्लियर भी कर दूंगा, पेपर भी दूंगा आपको, और साथ ही साथ सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। आप आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। बहुत सारे लोगों का इस तरीके से मैंने हेल्प किया है, बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया वापस आ भी चुके हैं। तो खैर, आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने का कोशिश किया है। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी जो अपडेट आएगा वो भी बताऊँगा, और जो आपका डाउट होता है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली आपको मिलता रहे। और वीडियो को एक लाइक दे दिया करें, लाइक देने से मेरा जो है मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो वीडियो को लाइक भी दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और वीडियो दूसरे तक शेयर भी किया करें, ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।